सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 सोशल साइंस के ऑल ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहे हैं, जिसका 100% ऑब्जेक्टिव उत्तर सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ऑप्शन सी फ्रांस। अगला प्रश्न कर रहा है कि संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्रगान की स्थापना हुई है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न कह रहा है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो यह हुआ था आपका 1921 में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया बी, रॉबर्ट ओवन। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है मेंशविक दल का नेता कौन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। छठा प्रश्न कह रहा है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए, हो ची मी। सातवां प्रश्न का रहा पाथेट लाओ का संबंध। ठीक है, तो इसका जो संबंध था वो है आपको हिंद चीन से। ठीक है, आठवां प्रश्न का रहा है गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो ये जो समझौता हुआ था ये आपका था पूना समझौता। ठीक है, नौवां प्रश्न देख लीजिए। नौवां प्रश्न कह रहा है एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया। तो ये किया था पावर लूम ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। 11वां प्रश्न कह रहा है विक्टर एमेलुल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कौन काबुल। 12वां प्रश्न कह रहा है कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। इसका जो आंसर होगा हीगल। 13वां प्रश्न कह रहा है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन। 14वां प्रश्न कह रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है रूसो। 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न कह रहा है इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1910। 16वां प्रश्न कह रहा है किस समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनवा समझौता। 17वां प्रश्न देखिए, कह रहा है 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। 18वां प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। 19वां प्रश्न कह रहा है रानी गेडिन्यूल ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका जो आंसर हो जाएगा नागालैंड एवं त्रिपुरा। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 लाहौर। 21वां प्रश्न कह रहा है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। इसका जो आंसर होगा बी,
ऑप्शन बी 1911। 22वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता कम होती है? तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेटराइट। 23वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह-अयस्क है? तो इसमें आपका लिगामेंट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सभी है, यानी ऑप्शन डी इनमें सभी। 24वां प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये आपका हो गया, आपका ऑप्शन हो गया ए बरौनी, है ना, ऑप्शन ए जामनगर आपका होगा, ठीक है। 25वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी सागरीय सतह। 26वां प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किसे बर्ड का देश कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। 27वां प्रश्न कह रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपका आंसर हो गया उड़ीसा में। 28वां प्रश्न कह रहा है सागर सम्राट क्या है? इसका आंसर होगा ड्रील जल्यान। 29वां प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी। 30वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन डी। 31वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? ठीक है, इसका जो आंसर हो गया आपका विशाखापट्टनम। 32वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? ठीक है ना, तो इसमें आपको जो है चाय, रबर, कहवा यानी सभी है, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 33वां प्रश्न कह रहा है वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित है? इसका जो आंसर आपका होगा बेंगलुरु। निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय था वो आपका था कोलकाता। 36वां प्रश्न देखिए भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? इसका आंसर आपको आ जाएगा महाराष्ट्र में। निम्न में से क्या सामुदायिक साधन है? तो इसका जो आंसर होगा आपका पंचायत भवन। 38वां प्रश्न कर रहा है भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है, तो यह ऑप्शन होगा अनुचित। 39वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी। भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर होगा घाटशिला, ऑप्शन ए, ठीक है। 41वां प्रश्न देखिए, 41वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो आपका ऑप्शन जो हो गया पीट, यानी ऑप्शन सी आंसर हो गया पीट। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुआ था 1973 में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो हो गया ऑप्शन ए। निम्न में से किसे जाल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो गया ई सी दक्षिणी गोलार्ध। 1973 में पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो मैसूर, ऑप्शन ए। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए राज्य सरकार। अगला प्रश्न कर रहा है बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है? तो इसका जो आंसर हो गया डच भाषा, ठीक है। अगला प्रश्न निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? तो ये आपका हो गया ऑप्शन डी कानून व्यवस्था। 49वां प्रश्न कर रहा है लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये आपका आंसर हो गया वैशाली। 50वां प्रश्न कर रहा है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो आपका आंसर हो गया सांसदों एवं विधायकों पर। नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूचित में उल्लिखित है? तो इसका जो आंसर हो गया 12वीं। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा
नागौर, ऑप्शन बी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? 1945। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? इसका जो आंसर हो गया काशी राम। निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? तो इसका जो आंसर हो गया सूचना का अधिकार नियम। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर हो गया प्रेस को। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा 14 और 6। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी 1977। एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो ये आपका आंसर हो गया चीन। ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? तो ये ऑप्शन हो गया आपका सी महिलाओं के द्वारा। निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ऑप्शन हो गया आपका बी ग्राम कचहरी। निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? इसका आंसर हो गया जम्मू और कश्मीर। जीवन यापन के लिए अपनाई गई है आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो अर्थव्यवस्था। बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो गया तृतीय क्षेत्र। मानव विकास सूचांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? तो इसका आंसर जो हो गया नॉर्वे। आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचांक क्या है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हो गया बी प्रोपीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न करा, निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? इसका जो आंसर हो गया मध्यवर्ती वस्तुएं। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर के जो मुद्रा है वो आपका होता है डॉलर। प्राथमिक सहकारी शाखा समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो गया अल्पकालीन। निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़े संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? तो ये हो गया आपका चालू खाता, ठीक है। किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्य करता है? तो कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये हुआ था 2004 में। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो है आपका शिक्षा। सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? इनमें से सभी, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च, ऑप्शन ए। किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? तो ये ऑप्शन हो गया ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो गया सी नीति आयोग। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है? तो इसका जो आंसर हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस तरह से 80 प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको 100% एकदम करेक्ट आंसर बताया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिएगा ताकि आपको अगला जो भी एग्जाम होगा उसका आंसर बहुत जल्द से जल्द दिया जाए।